नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पराशर ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन एज्युकेशन में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। आजनो विषय है हिंदी धोरण 7 पाठ नंबर 7 बधे कहानी। प्रकार है कहानी निर्माण भाग नंबर 2। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ पाठनी अंदर कहानीનું निर्माण केवी रीते करवू एना विषे अभ्यास करी गया छे। तो आजे आप सौ जे छे ए आपेल स्वापोथी जे छे एनी अंदर जे घणी बधी कहानी छे ए आपणे एनुं कथन करवानुं छे अने अपूर्ण कहानी जे छे एने आपणे पूर्ण करवानी छे। अने आम स्वापोथी लेखन पण छे ए जोड़े जोड़े करवानुं रहेशे। तो शुरुआत करिए प्रश्न नंबर 1। कहानी के आधार पर दी गई खाली जगह भरे। कौवा और मुर्गी कहानी का शीर्षक है। दिए गए खाली जगह में जो सही शब्द या उचित शब्द रखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो शुरुआत करते हैं। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा।
ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाने भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो आम दिए गए रिक्त स्थान में उचित शब्द रखकर हमने सारी कहानियाँ पूर्ण की। तो इस तरह आपको भी स्वापोथी में रिक्त स्थान की पूर्ति कर कर कहानी को पूर्ण करना है। सवाल नंबर 2, घर में कौन कौन रहता था? तो घर में कौवा और मुर्गी रहते थे। दाना कौन लाता था? तो दाना कौन लाता था? तो जवाब आवश्य ए और बी, यानी कि कौवा और मुर्गी दोनों दाना लाते थे। तो जवाब डी, ए और बी दोनों आएगा। 4, एक दिन कौवा क्या लेने गया? तो एक दिन कौवा क्या लेने गया था? तो जवाब चावल। 5, मुर्गी से दाना मांगने कौन आया? तो कौन आया था? तो मुर्गी से दाना मांगने के लिए घोड़ा आया था। घोड़ा दाना क्यों मांग रहा था? तो घोड़े को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह दाना मांग रहा था। 7, मुर्गी डरकर कहाँ छिप गई? तो मुर्गी डरकर चक्की के पीछे छिप गई। बिल्ली क्या मांगने के लिए आई? हमने देखा कहानी में बिल्ली चक्की मांगने के लिए आई। सवाल नंबर 9, बिल्ली को चक्की क्यों चाहिए थी? तो उनका उत्तर क्या होता है? बिल्ली को दाना पीसने के लिए चक्की चाहिए थी। 10, चक्की से आटा क्यों नहीं निकल रहा था? चक्की से आटा क्यों नहीं निकल रहा था? तो बिल्ली के चक्की में दाना डालते ही मुर्गी उसे मुंह में भर लेती थी, इसलिए चक्की से आटा नहीं निकल रहा था। 11, खाली जगह का मुंह दाने से एकदम फूल गया था। तो किसका मुंह दाने से फूल गया था? तो जवाब सुनाओ से मुर्गी। इस तरह सवाल नंबर 12, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। ढांचे के आधार यानी कि आपने અહીંયા ढांचे એટલે કે મુદ્દા જે છે એ આપેલ છે અને મુદ્દા ઉપરથી આપણે કહાની લેખન જે છે એ કરવાનું છે। तो આપણે સૌપ્રથમ મુદ્દાની વાત કરીએ तो एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना, बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह, पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। तो इस तरह
दिए गए ढांचे के अनुसार कहानी का कथन और लेखन दोनों करना है। तो शुरुआत करते हैं। देवनगर नामक एक राज्य था। वहाँ एक बादशाह था। वजीर की अधिक उम्र और स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण बादशाह ने अपने वजीर को निवृत्त कर दिया था। वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। उन सभी की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवार को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे ने कहा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों उम्मीदवार के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरा नादान है, परंतु तीसरे के उत्तर से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। तो इस तरह ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन दोनों करना है। सवाल नंबर 13, कहानी आगे बढ़ाइए। यानी कि दी गई कहानी है उनको आगे बढ़ाना है। तो शुरुआत करते हैं। एक चरवाहा था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंची। उसने बकरी से कहा, मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। હવે અહીંયાથી આપણે કહાની આગળ લખવાની છે અને અંતમાં બકરી જે છે એનો જીવ બચાવવાનો છે। આવી રીતે આપણે આખી કહાની જે છે એ આપણે લખવાની રહેશે। તો शुरुआत करते हैं। एक चरवाहा था। एक दिन अपनी बकरियों को जंगल में ले गया। बकरियां वहां चरने लगी। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। एक बकरी चरते हुए जंगल में दूर चली गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। बकरी बोली, तुम मुझे भले ही खा लेना, लेकिन पहले मेरा गाना तो सुन लो। बकरी मैं करने लगी। उसकी आवाज सुनकर गदरिया वहां आ पहुंचा। गदरिया यानी कि बकरी चरावनार। उनके हाथ में लाठी थी। गदरिया को देखते ही भेड़िया डर कर वहां से भाग गया। इस प्रकार बकरी ने अपनी चतुराई से खुद की जान बचा ली। तो इन कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? तो सीख
संकट में समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। यानी कि જ્યારે પણ આપણે મુસંકટ यानी कि મુશ્કેલીની અંદર જ્યારે મુકાઈએ છીએ ત્યારે હંમેશા આપણે આપણી બુદ્ધિથી કામ લેવું જોઈએ। અને આ કહાનીનું શીર્ષક શું આવશે? ચતુર બકરી। શું આવશે? ચતુર બકરી। सवाल नंबर 14, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी अपनी नोटबुक में लिखकर ऊंच से उचित शीर्षक दीजिए। फरीथी आपने सरस मजाना जे मुद्दा जे छे ए आपेल छे ए मुद्दा उपरथी आपणे एनु योग्य शीर्षक आपी अने वाक्य कहानी जे छे ए कहानी पूर्ण करवानी छे। तो सर्वप्रथम एना मुद्दानी बात करी लईए। एक नाई चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना और अंत में सीख। तो इस कहानी का शीर्षक होता है लालच का बुरा फल। कहानी, रामपुर में एक गरीब नाई रहता था। वह दिन भर लोगों के बाल काटता और जो कुछ मिलता उससे अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक दिन नाई को कहीं से एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी रोज सुबह सोने का एक अंडा देती थी। नाई की किस्मत खुल गई। वह देखते देखते अमीर बन गया। धीरे धीरे उस मुर्गी की चर्चा सारे गांव में होने लगी। नाई की इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा, वह मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देती है, इसके पेट में तो सोने के बहुत अंडे होंगे। यदि इसे चीरकर सारे अंडे एक साथ निकाल लो तो रोज रोज की यह खटपट दूर हो जाएगी। मैं एक ही दिन में मालामाल हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने एक तेज चाकू से मुर्गी का पेट चीर डाला। मुर्गी जोर से चीखी और थोड़ी देर छटपटाकर मर गई। वह एक साधारण मुर्गी थी। उसके पेट में एक ही अंडा नहीं था। नाई ने पछतावे का पार न रहा। पर अब पछताने से क्या होने वाला था? तो इन कहानी का सीख बोध क्या होता है? लोभ या लालच का नतीजा बुरा होता है। तो इन कहानी को स्वापोथी में लिखना है। बाकी नेक्स्ट अस्तु।